हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी सुबह बहुत पहले ही हो चुकी है और मैंने उधर खाना भी चढ़ा दिया और इधर मुझे करना है बहुत सारा ही काम, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा अपने रूम का साफ़ सफाई भी करना है, क्योंकि यहाँ पे गांव में कोई रहता नहीं है मेरे रूम में, तो फिर ऐसे ही सारा गंदा पड़ा है। तो मैं इसे अच्छे से आज डीप क्लीनिंग कर लूँगी इन सब का, और देखती हूँ कैसे क्या करना है। मुझे इतने सारे काम, सबसे ज़्यादा हेडेक तो ये है कि मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं, वो भी हाथ से, क्योंकि वॉशिंग मशीन है नहीं। और मैं आपको दिखाती हूँ कितने सारे कपड़े धोने हैं। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितने सारे कपड़े धोने हैं। ये देखिए, पूरा ऐसे ही मैंने बस निकाल के रख पड़ा है, ऐसे ही पलंग पे फेंक दी हूँ। और मेरी तरह आप लोग कौन ऐसे शॉल ओढ़ते हैं? सारे गांव में मुझे पक्का पता है कि ऐसे ही शॉल लेते हैं। और इधर इतनी ठंडी है सुबह सुबह। दिन में तो भाभी बता रही थी कि धूप उगता है तो उतनी ठंडी है नहीं, पर हाँ, सुबह और शाम में ठंडी लगती है। तो मुझे शॉल निकालना ही पड़ा। तो मैं बस सुबह सुबह उठी तो इतने ज़्यादा ठंड लग रही थी कि मुझे शॉल निकालना पड़ा, और तब से ऐसे ही अभी पागल बन के घूमी पड़ रही हूँ। अभी तक कुछ भी नहीं किया है। सारा रूम ऐसे ही फैला पड़ा है एकदम से। इधर ऐसे अलमारी पे कुछ फेंका हुआ है, इधर कुछ फेंका हुआ है, इधर सारा चीज़ मुझे एडजस्ट करना है, क्योंकि सारा सामान लेकर आना। अभी तो सबसे पहले ये कपड़े को धोकर सुखाना पड़ेगा मुझे, और वो भी सारा हाथ से धोना है। तो देखती हूँ, पहले तो इसे डिटर्जेंट में मैं सोख करके रख दूँगी, फिर देखती हूँ आधे एक घंटे के बाद मैं इसे वापस से धो लूँगी। और अभी तो सबसे पहले मैं तो खाना चढ़ा ली हूँ और उसी के साथ साथ अपना काम भी कर लूँगी। तो ये देखिए, और ये देखिए, एक साथ मेरा खाना भी बन रहा है और मैं उधर अपना काम भी कर लूँगी। ये देखिए, गांव में हीटर पे खाना बनता है तो मैं इसी में खाना बना रही हूँ आज। लाइट रहता है तब तो हीटर पे आराम से बन जाता है, वरना चूल्हे पे खाना बनाती हूँ, नहीं तो फिर गैस पे भी बना लेती हूँ। मगर फिर ये लगता है कि कुछ दिन के लिए तो आते ही हैं, बाकी सारा दिन तो गैस पे बना हुआ खाना बना कर खाते ही हैं। तो जब तक कम से कम गाँव में रहे तब तक चूल्हे पे खाना ही बनाती हूँ, और मुझे भी चूल्हे पे खाना बनाना अच्छे तरीके से आता है, तो मैं चूल्हे पे ही खाना बनाती हूँ। और खाना बनाते बनाते ही मुझे तो इतना नींद आ रहा है, क्योंकि मुझे इतने सुबह सुबह उठने की आदत है नहीं। मैं मम्मी के यहाँ भी होती हूँ तो वहाँ भी सब लेट से उठते हैं, और वहाँ मैं इनके साथ भी थी तो वहाँ भी लेट से ही उठना होता था। और यहाँ पे सब कोई जल्दी उठता है तो मुझे भी उठना पड़ता है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि सारे लोग जग जाएं और हम अभी तक बेड पे लेटे पड़े हैं। तो मुझे उठना पड़ता है। और भाभी तो आधा खाना बना भी चुकी हैं और मैं बस उठ के चावल चढ़ा चुकी हूँ। और अभी देखते हैं कितने देर में चावल पकता है, तब तक उधर का मैं काम निपटा लेती हूँ। तो मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर बाद, देखती हूँ। और आज तो महाशिवरात्रि भी है तो उसका भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा। ये देखिए, मेरे सारे कपड़े अच्छे से धुल गए हैं। इतना इधर है, ये सारे कपड़े मैंने आज धोया। ये देखिए, तो फाइनली मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। और अभी बज रहे हैं 12 बज गए हैं, और अभी मैं सारा काम करके फ्री हुई हूँ। हे इवन, तो हो गई है शाम और मैं साड़ी पहनकर हो गई रेडी, क्योंकि हमें जाना है मंदिर में पूजा करना। और गांव वाले मंदिर में हम लोग पूजा करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ पे थोड़ी दूर पे ही है एक काली माँ का मंदिर, तो वहीं पे हम लोग पूजा करने जाएंगे। मैं और भाभी दोनों इनके साथ जाएंगे। तो सारा कुछ हो गया है और बस अब पैर में आलता लगाना बाकी हो गया है, तो अब मैं उसे आलता लगा लूँगी और बस हम लोग तैयार है। तो आप लोग में से कौन कौन है जो आलता लगाना बहुत पसंद है? मुझे तो भाई बहुत पसंद है आलता लगाना। तो मैंने कटोरी में एक आलता निकाल के रख रखा है, और
बस फटाफट अलता लगा लूँगी। और अब हम यहाँ पे निकलेंगे मंदिर के लिए, क्योंकि हमें पहले से ही बहुत ज़्यादा हो गया था लेट, और जल्दी के चक्कर में हेलमेट घर पे ही रह गया और हमें ले जाकर ऐसे ही बीच रास्ते में खड़ा कर दिया इन्होंने। और ये देखिए पीछे गांव कितना खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि अभी है गेहूं कटने का मौसम, तो उसमें और भी हरा भरा लग रहा है गाँव। और बस हेलमेट लेकर हम जल्दी से मंदिर पहुँच गए। और मंदिर जाने के बाद इतना ज़्यादा भीड़ था कि क्या बताएं। बस किसी भी तरह से हमने वहाँ पे पूजा कर लिया। बाहर तो उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था, पर जहाँ पे शिवलिंग की मूर्ति थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। हमने किसी भी तरह से वहाँ पे पूजा कर कर बाहर निकल गए। और यहाँ पे इसलिए इतना ज़्यादा भीड़ था क्योंकि यहाँ पे शिव जी और माता पार्वती की शादी होने वाली थी। आप लोग की तरफ क्या शिव जी और माता पार्वती जी की शादी होती है? हमारे तरफ बहुत अच्छे से धूमधाम से शादी होती है, इसलिए ज़्यादा ही भीड़ था। और जैसे जैसे शाम हो रहा था वैसे वैसे सब देखने आ रहे थे कि बारात निकलने वाली है, तो उसी को सब देखने आ रहे थे, और इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था। हम भी बारात देखकर ही आते, पर जो अनाउंस हो रहा था उसमें बता रहे थे कि बारात 10 बजे से पहले नहीं निकलेगी, तो हमें बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। 8 बज गए थे रात के, तो हम ज़्यादा देर नहीं रुक सकते थे, क्योंकि भाभी ने बच्चों को घर पे ही छोड़ के आए थे, तो इसलिए हम वहाँ पे ज़्यादा लेट तक नहीं रुके। और बस वहाँ से पूजा करके वहाँ पे थोड़ा देर रुके और बस घर के लिए हम लोग निकल गए। हे गाइस, तो अभी मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है और अब हम आ गए हैं घर, और बस ऐसे ही बैठी हुई थी। और अभी तक मैंने चेंज भी नहीं किया, और आज तो मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ कि मत पूछिए। और बस ऐसे ही बैठी हुई हूँ। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा हो ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।